नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। दुनिया में हर इंसान और ने नर भी बनाया है, नारी भी बनाई है। अर्धनारीश्वर ईश्वर भी बना है और ऐसे लोग भी हैं जिसमें नर और नारी का स्वरूप है पूरी दुनिया में। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर जो शक्तिवान है वो नारी जाति है। कोई भी प्राणी, पक्षी और मनुष्य में। और हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, रजिया सुल्तान को याद करते हैं, मीराबाई को याद करते हैं, इंदिरा गांधी को याद करते हैं, मार्गारेट थैचर को याद करते हैं। कितने कितने लोग पूरे विश्व में आज इन स्त्रियों ने जौहर करने वाली वो पद्मी रानी पद्मिनी को भी याद करते हैं। तो स्त्री, बिना स्त्री दुनिया में आपका, मेरा, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। स्त्री नहीं होती तो आप नहीं होते, ये जगत नहीं होता। शक्ति का स्वरूप है। इसके लिए देवी देवताओं में देवियों को पूजा जाता है। माँ काली, भद्रकाली, मीनाक्षी, अम्बा, कालका, भद्रकाली, कितनी सारी देवियाँ सोच भी नहीं सकते हैं। नवरात्रि के 9 देवियों का स्वरूप। मैं तो पूरा विश्व में अगर नाम गिनने जाऊँ तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, इतनी सारी देवियाँ विश्व में हैं। मैं एक ऐसी कहानी आपको कहता हूँ कि एक स्त्री कितनी शक्तिवान होती है कि 75 साल की बुढ़ी महिला थी, इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि इजराइल के नागरिकों पर हमला करने का अंजाम क्या होता है। 5 सितंबर 1972 को जर्मनी में ओलंपिक खेलों के दौरान फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को पराए मुल्क में मार डाला। पूरा देश इस घटना से गुस्से में था, लोग दुखी थे। लेकिन इजराइल की दादी माँ गोल्डा मेयर ने छाती नहीं पीटी। वो बूढ़ी औरत रोई नहीं, बल्कि उसने ऐसा कुछ किया कि फिलिस्तीनी आतंकी तो क्या, दुनिया भर के आतंकवादी दहल गए। देखो, ये स्त्री शक्ति है, ये सोच है। कितने सारे पिक्चर, देखो कितनी औरतें बलात्कार का शिकार हुई, वो औरतें भारत में चंबल की डाकू हो गई। एक एक को रौंद डाला। वो भी औरतें थी जो अपने पुरुषों के हवस के शिकार हुई। उन लोगों ने जो बदला लिया वो कम नहीं था। आज के इतिहास के पन्ने में लिखा गया है। एक तो संसद भी बनी, उसको भी किसी पुरुष ने मार डाला, लेकिन उसने बदला जरूर ले लिया था। तो गोल्डा मेयर के आदेश पर इजराइल सेना ने अपने खिलाड़ियों की हत्या के महज 48 घंटे में सीरिया और लेबनान में घुसकर फिलिस्तीनी के 10 कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर 200 आतंकियों और आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक औरत ने क्या किया? हमारे विश्व गुरु ने क्या किया? सिंदूर 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 करते कहते कहते पूरे विश्व में अपने लोगों को, संसद सभ्यों को घुमाया घुमाया घुमाया, डंका बजाया। और हर रोज टीवी पर, मीडिया में
महान 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 बता दिया। वो लाल बहादुर शास्त्री नहीं बन सकते, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन सकते, वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकते, और वो इंदिरा गांधी तो कभी भी नहीं बन सकते। वो हमको आपको समझना होगा। जो लड़ने वाले हो, ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली हैं, वो 140 करोड़ की प्रजा है, वो नहीं है। ताकत वो है। एक अर्थशास्त्री दुनिया को, देश को बचा सकता है, एक भिखमंगा देश को नहीं बचा सकता है। वो सिर्फ विवेकानंद स्वामी हो सकता है और रामकृष्ण परमहंस हो सकता है। बाकी अपने आप को महान करने वाला कभी महान नहीं हो सकता है। वो डंडेरा नहीं पीटता है, ढोल नहीं पीटता है, वो करके दिखाता है। वो मैंने कहा कि 48 घंटे में सीरिया और लेबनान में घुसकर फिलिस्तीन के 10 कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर 200 आतंकियों और आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और बूढ़ी गोल्डा मेयर यही नहीं रुकी, 200 मौतों के बाद भी उसके दिल में बदले की आग शांत नहीं हुई। इसके बाद गोल्डा मेयर ने जो किया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 9,000 सैनिकों को उसके घर वापिस भेज दिया। वो ताकत किसी में नहीं हो सकती। उसने गोल्डन टेम्पल में सैन्य भेजकर एक इंसान को खत्म कर दिया। वो कर सकती है, बिनरान वाले को दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो गोल्डा मेयर ने इजरायली खिलाड़ियों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड छेड़ दिया और इसकी जिम्मेदारी दी इजराइल की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद को। मोसाद ने अगले 7 साल तक दुनिया भर में खोज कर अपने खिलाड़ियों के हत्याकांड से जुड़े सभी 35 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। मोसाद ने 7 साल तक दुनिया भर में खोज कर अपने खिलाड़ियों के हत्याकांड से जुड़े सभी 35 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। आज तक हम RDX 300 किलो RDX लाने वाले को ढूंढ नहीं पाए। आज तक हम वो 4 आतंकी जिसने 28 लोगों का सिंदूर उजाड़ दिया उसको ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वो औरत उसने करके दिखाया। मोसाद टारगेट को मारने से पहले बुके भेजती थी जिसमें लिखा होता था कि याद दिलाने के लिए कि हम न तो भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। जिसमें लिखा होता है ये याद दिलाने के लिए कि हम ना तो भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। इसके बाद आतंकवादी के जिस्म में गिनकर 11 गोली दाग दी जाती थी, जैसे अमेरिका ने बिन लादेन को मार दिया। तो मोसाद ने 20 साल तक ऑपरेशन रेड ऑफ गॉड चलाया था और दुनिया भर में पहले फिलिस्तीनी आतंकियों को ठिकाने लगाती रही। इसलिए गोल्डा मेयर को आयरन लेडी कहा जाता, जो इजराइल की दादी माँ भी थी। आज ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं इसको 100 सलाम करता हूँ। नमस्कार। चंद्रकांत विवर्त।